एज पर माई प्रॉमिस, मैंने एंड ऑफ अगस्त के अंदर ये मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिसमें जो जी मैट फोकस्ड एडिशन है उसके जो मॉक एग्जाम्स जी मैट ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे शेयर किए हैं, मैंने वो दिए थे आज से एक महीना पहले। और मेरा उनके बारे में क्या फीडबैक है, क्या ओपिनियन है, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करना है। अब पहली चीज तो ये कि देखें, अगर आप ये स्कोर्स स्क्रीन पे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं तो वो इम्प्रेस ना होइएगा, क्योंकि आई बीन टीचिंग जी मैट फॉर ऑलमोस्ट ओवर 10 years। खैर, मैंने ये एग्जाम दिया, मैंने इसको प्रॉपरली टाइम किया, और जो भी कंडीशंस हैं पूरी उनको मैंने, जिस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को एक्चुअल एग्जाम में पाएंगे उसी तरह से मैंने अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व किया। दो तीन चीजें बिफोर आई गो इनटू द डिटेल, अगर लोग एक वर्डिक्ट मुझसे चाह रहे हैं कि मैं उनको एक समरी बता दूं कि ये जो न्यू जी मैट फोकस्ड एडिशन है ये ओल्ड जी मैट के कंपैरिजन में मुझे कैसा लगा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो इसका क्वांट और वर्बल सेक्शंस हैं ये दो, आई फाउंड दीज टू सेक्शंस टू बी रिलेटिवली इजियर देन द ओल्ड जी मैट। और उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि जाहिर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन के ऊपर हमारे टॉपिक्स भी कम हो गए, और डेटा सफिशिएंसी जो है वो अब क्वांटिटेटिव के अंदर रहा नहीं है, वो डेटा इनसाइट्स में मूव हो गया है। और वर्बल जो है उसके अंदर जो मोस्ट ड्रेडेड क्वेश्चन था फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स लाइक पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, विच इज सेंटेंस करेक्शन, वो भी अब वर्बल में नहीं था। सो आई फाउंड दैट टू बी अ लॉट रिलैक्सिंग। ऊपर से ये कि क्वेश्चंस भी कम थे, तो मैं इतना बर्डन भी फील नहीं किया, तो उस लिहाज से तो ये एक जनरल वर्डिक्ट है रिगार्डिंग द मैथ एंड इंग्लिश सेक्शन। सो आई वुड से कि 2/3 ऑफ द एग्जाम ऑन द न्यू जीमैट वो रिलेटिवली कंपेयर टू द ओल्ड जीमैट इज इजियर, लेकिन जो इसका डेटा इनसाइट का सेक्शन है आई फाउंड इट टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग एंड मेंटली स्ट्रेनिंग, ड्रेनिंग। और एक पॉइंट आया था बीच में, शायद एज फैक्टर भी हो सकता है, कि मैं हाफ वे थ्रू डेटा इनसाइट्स आई वाज रियली गेटिंग बोर्ड बाय इट, और मुझे I had to focus really hard, put in a lot of effort to focus on the data insight section. अगर मैं old GMAT को 10 out of 10 rate करूंगा on the difficulty level, तो I would rate math 7 out of 10 in terms of difficulty, old GMAT 10 out of 10 in terms of difficulty for math, और old GMAT की verbal को मैं अगर rate करूंगा 10 out of 10, तो इस न्यू जीमैट की वर्बल को मैं रेट करूंगा 6 out of 10। और डेटा इनसाइट्स क्योंकि पहले जीमैट के ऊपर इंटीग्रेटेड रीजनिंग कहलाता था, तो उसके अंदर अब जाहिर है कि वो पहले लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते थे, मैं भी इतना सीरियस नहीं लेता था, मैंने कभी उसके उस तरह से क्वेश्चंस नहीं किए, अटेम्प्ट नहीं किए जिस तरह से इस दफा मैंने किए। तो उस लिहाज से ये कि आई वुड से कि इस ये जो सेक्शन, इसके जो क्वेश्चंस हैं डेटा इनसाइट्स के, दे आर अगेन सेम, एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज द ओल्ड जीमैट इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन। मुझे कोई इसमें नया चैलेंज फील नहीं हुआ। और एक लोगों का क्वेश्चन ये भी था मुझसे कि जी ये जो डेटा इनसाइट सेक्शन है इसके अंदर जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, जो कि पहले जीमैट के मैथ सेक्शन पे आते थे ऑन द ओल्ड जीमैट, अब वो न्यू जीमैट के अंदर डेटा इनसाइट्स में मूव हो गए, तो क्या उसके अंदर कोई वर्बल के क्वेश्चंस थे डेटा सफिशिएंसी के? तो माय आंसर इज नो। सारे जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे वो मैथ बेस्ड थे। ये तो खैर एक क्विक समरी। अब जरा डिटेल में चलते हैं। जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी रिगार्डिंग ईच ऑफ दी सेक्शंस। बाय द वे, आई हैव अटेम्प्टेड 4 मॉक्स, सो 2 फ्री वाले और 2 पेड वाले। तो आई विल डिस्कस दीज मॉक्स इन जनरल, लेकिन मैं एक मॉक को एज ए स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि तकरीबन ये सेम पैटर्न ही था इन सारे मॉक्स के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किए। एक तो ये है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन के ऊपर अगर हम लोग आ जाएं तो एक्चुअली सरप्राइजिंगली क्वांट इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लेकिन मेरा स्कोर इसमें काफी लो था बिकॉज आई मेड थ्री थ्री मिस्टेक्स एक्चुअली ओवर हेयर। तो ये मेरी थी। अच्छा, ये मेरे साथ ये हुआ था कि पहला सेकंड जो क्वेश्चन था ना, दिस वाज वेरी इजी, बट वो आपको होता है ना कि एग्जाम प्रेशर होता है, तो वो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट प्रेशर, ऑल्दो आई वॉज नॉट टेकिंग द एक्चुअल एग्जाम, ना मुझे स्कोर की कोई खास जरूरत है, लेकिन ये है कि आई फेल्ट दैट प्रेशर एज वेल। तो मैंने जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैं आई वॉज टोटली ब्लैंक, और मैं 4 मिनट क्वेश्चन स्टेयर करता रहा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो लेकिन ये कि इट जस्ट टुक अ लॉट ऑफ माई टाइम, और उसकी वजह से खैर थोड़ा सा मैं प्रेशराइज हो गया था, बट देन आई मैनेज टू हैंडल माई टाइम। और ये कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, इसमें से एक क्वेश्चन आई वुड से दैट वाज लाइक अ सिली मिस्टेक, बट एक आध क्वेश्चन आई थिंक वाज समथिंग जो कि मैंने उस टाइम पे पिक प्रॉपर्ली नहीं की थी। बट एनीवेज, ओवरऑल जो क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर क्वांट सेक्शन के अंदर मुझे फील हुआ है ना, वो ये फील हुआ है कि क्वांट के अंदर क्वेश्चंस थोड़े से छोटे साइज के थे। मतलब पहले जो ओल्ड जीमैट था ना, उसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, एक ये भी अजीब सी चीज हुई थी, ये पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे दिया है, ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री का टॉपिक है, ये रेक्टेंगल के ऊपर था, लेकिन लाइक आई वाज अ लिटिल टेकन सरप्राइज, किया ज्योमेट्री
तो अब है नहीं, तो मैं एक सेकंड के लिए वो हो गया था कि मैंने ओल्ड जीमैट का तो मॉक्स नहीं कहीं शुरू कर दिए। बट ये खैर बेसिक सा क्वेश्चन ही है, सो आई डोंट थिंक यू नीड एनी स्पेसिफिक ज्योमेट्री नॉलेज, बस वो रेक्टेंगल के बारे में कुछ पूछ रहा था, बट देयर वाज नो ज्योमेट्री क्वेश्चन, यही बस एक वाहिद था जिसके अंदर कुछ छोटा मोटा उसने रेक्टेंगल के एरिया के रिलेटेड कुछ पूछ लिया था। सो वो फॉर्मूला सबको वैसे ही पता होते हैं। सो जनरली जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो कि ओल्ड जीमैट के ऊपर काफी लंबे लंबे सवाल आते थे, अब न्यू जीमैट के ऊपर ना आई फाउंड दोस क्वेश्चंस टू बी अ लॉट शॉर्टर, और ये मैंने सारे मॉक्स में ये चीज ऑब्जर्व की है। सारे टॉपिक्स उसने टच किए, नंबर प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा, वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टैटिस्टिक्स, बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे ना वो फंक्शन, अच्छा आई सॉ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस। सो मैंने ये बात देखी थी कि जब मेरा डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा रहा था ना तो इट यूज टू थ्रो मी फंक्शन क्वेश्चन, सो आई गॉट लाइक 3-4 क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस। वेन डायग्राम्स मुझे बहुत लाइक 2-3 क्वेश्चंस मुझे वेन डायग्राम्स के ऊपर आए, डबल वेन डायग्राम्स के ऊपर, परसेंटेजेस के बेसिक से क्वेश्चंस थे, मतलब नो क्वेश्चन वाज ओल्ड जीमैट पे ना आई यूज टू सी अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत टफ टाइम देते थे, लाइक 3-4 क्वेश्चंस होते थे जब आपका डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाता था ना, तो 3-4 क्वेश्चंस होते थे जो आपको पुश करते थे। इसके अंदर वो मैंने फील नहीं किया, अदर देन 1 और 2 क्वेश्चंस जहां पे मैं फंसा था, मैंने थोड़ा सा फील किया कि वो एक स्ट्रगल है। अदर देन दोज मुझे कोई क्वेश्चंस एज सच आउट ऑफ द बॉक्स नजर नहीं आए, बल्कि ओल्ड जीमैट के कंपैरिजन में मुझे आसान ही लगे थे ये सवाल, छोटे सवाल थे, रिलेटिवली इजियर थे, बट इट कवर्ड the entire range of topics, सारे probability, permutations, combinations, functions, sequences, algebra, inequalities, number properties, statistics, mean, median, mode वगैरह, ये सारे questions जो है ना ये मुझे टेस्ट हुए थे। तो overall you can see कि ये 21 questions थे। I found this the quant section on the new GMAT to be relatively easier than the old GMAT। तो ये मेरा quantitative के बारे में feedback था। फिर हम verbal के ऊपर आ जाते हैं। So verbal पे I got a really high percentile, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि वर्बल पे आई वाज एक्सपेक्टिंग a lot more craziness to happen, but that did not happen, and verbal was a breeze for me क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, ये जो 23 क्वेश्चंस है ना, इसमें से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस दे केम फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, बाकी 10-11 क्वेश्चंस केम फ्रॉम reading passages, and it was the same almost all across. So I would say कि 55% questions will come from critical reasoning, 45 would come from passages. Again, critical reasoning questions के जो arguments थे ना वो बहुत छोटे साइज के थे, और जो passages थे ना वो भी छोटे थे। Like on the old GMAT you used to get passages जिनकी length would go like 4-5 paragraphs, 400 words, 500 words. On this format of the exam, I rarely came across a passage that exceeded like 200-220 words. सारे passages जो थे ना वो 150 to 200-220 वर्ड्स के अराउंड चल रहे थे, और लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस थे जो कि अनलाइक द ओल्ड जीमैट जहां पे आपको आर्ग्यूमेंट्स, काफी लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स भी वो देता था, यहाँ पर उसने वो उस तरह से मुझे तंग नहीं किया। इसमें भी सारे क्वेश्चन टाइप्स है, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, वीकन द आर्ग्यूमेंट, evaluate the argument, assumption वाले questions, paradox वाले questions. So nothing changed in that sense, but length of the arguments has diminished. और ये देखें पैसेज का आप साइज देखें, लाइक छोटा सा पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, सारे पैसेजेस छोटे छोटे थे, सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे ना वो छोटे छोटे थे। ये वाले देखें, अगेन लॉजिकल रीजनिंग, सच अ स्मॉल पैसेज। तो जब इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ना हो प्रोसेस करने के लिए, यस क्वेश्चंस आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कर रहे हैं, अगेन पैसेज थोड़ा सा लंबा है बट नॉट दैट लॉन्ग, वो टेस्ट कर रहे हैं आपकी, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जब पैसेज कम होगा, आर्ग्यूमेंट छोटा होगा, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, रिटेन करना, इवेल्युएट करना भी आसान हो जाता है। सो आई फाउंड दिस टू बी अगेन अ लॉट रिफ्रेशिंग ऑन दिस न्यू जीमैट, कि मुझे वर्बल के ऊपर भी बड़ा मजा आया करने का। मैंने पहले आई थिंक क्वांट किया था, फिर मैंने वर्बल किया था, तो ये एक थोड़ा लंबा सा आर्ग्यूमेंट था, लाइक इफ आई गो बैक तो ये वाला आर्ग्यूमेंट थोड़ा लंबा था। ये वाला जो आगे अगेन, अब ये थिंक कितना छोटा सा पैसेज है, 1 पैराग्राफ लॉन्ग पैसेज, हार्डली 150 वर्ड्स का पैसेज होगा, तो पैसेजेस भी छोटे थे, आर्ग्यूमेंट्स भी छोटे थे, और ये देखें मेरा लाइक परफेक्ट स्कोर आया है इसके ऊपर, लाइक उसने मुझे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थ्रो किए होंगे, एंड वाले तो क्वेश्चंस मुझे आई रिमेम्बर कि वो मुश्किल होते थे, काफी मुश्किल होते थे, डिस्पाइट दैट आई फाउंड दिस टू बी इजियर देन दी ओल्ड जीमैट। तो जैसे मैंने कहा कि आई वुड रेट दिस 6/10। अगर मैं ओल्ड जीमैट को रेट करूंगा 10/10 उसकी वर्बल की डिफिकल्टी लेवल को, तो इसको मैं 6/10 रेट करूंगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट, अच्छा ये जो था ना इसने तो भाई मुझे आधा
आधे एग्जाम तक मैं इसको एंजॉय कर रहा था। ठीक है। उसके बाद फिर मैं बहुत इससे ना एग्जॉस्ट हो गया था। आई वुड से कि ये एग्जॉस्टिंग है, हालांकि एग्जाम देखें अगेन छोटा सा है, बट इसमें ना मुझे थोड़ा सा चैलेंज फील हुआ था। और ये अगेन ये पहला क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा था, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, बट वो पहला पहला सवाल, और मैं थोड़ा सा उससे फिर थोड़ा घबरा गया था मैं कि यार ये क्या पूछ रहा है, हालांकि बिल्कुल ही वेटेड एवरेजेस का आई थिंक क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसमें ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो क्वांटिटेटिव बेस्ड हैं। 5 क्वेश्चंस तो आई थिंक सारे डेटा सफिशिएंसी के थे, सो वो तो सारे स्ट्रेट ऑफ द बैट मैथ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा भी जो ये टेबल वाले ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे वो मोस्टली मैथ बेस्ड थे। सो इसमें भी ना आई वुड बी लाइक ए 70% क्वेश्चंस वर मैथ बेस्ड, 40% 30% वर वर्बल बेस्ड। यस, आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज इवेल्युएट करना होता है, बट कोई आउट ऑफ द ब्लू किस्म के क्वेश्चन नहीं थे कि बंदा पैसेज को पढ़ के उसके अंदर ही घूमता रहे कि यार ये क्या क्या रहे। सो इन्फॉर्मेशन थोड़ी थी, ज्यादा थी, उसको आपने प्रोसेस करना है, उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करना है, लेआउट करना है। मैंने इसमें एक स्ट्रेटेजी ये इफेक्टिव पाई थी कि मैं जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसमें बड़ी ट्रिकी है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जिस तरह ये कंसिस्टेंट विद गिवन इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट द मिनिमम, इन स्टेटमेंट्स को रीफ्रेज आपको करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस को डिलिबरेटली क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को कंफ्यूजिंग बनाता है। हालांकि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे पुट करेगा कॉन्वोल्यूटेड वर्डिंग के साथ के पढ़ने वाले को घबराहट फील होती है कि यार ये क्या क्या रहा है, मांग क्या रहा है। सो आई हैड टू स्पेंड 20 seconds on every question trying to rephrase it एंड देन इंटरप्रेट के यार ये पूछ क्या रहा है। तो उसके बाद वो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती थी। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन वेटेड एवरेजेस का था, परसेंटेजेस का। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है अगेन। फिर थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक आई गॉट 5 क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी। फिर ये एक और आया डेटा उसका, चार्ट्स का, टेबल्स का। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। उसके बाद ये वाले थोड़े से, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत बुरा लगा था। इसमें उसने एक ट्रैफिक फ्लो दिया हुआ था, ये लाइक ये ना एक दफा बंदा हिल जाता है एक सेकंड के लिए कि यार ये इतनी, अच्छा ये जो 3 वाले ये थे ना, इसको आई थिंक वो मल्टी सोर्स रीजनिंग कहता है जीमैट। तो ये मल्टी सोर्स रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था मुझे, जिसमें ये 3 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। दिस टुक अ लॉट ऑफ माय टाइम एंड दिस वाज द वन जिसके बाद ना मैं मेंटली डैमेज हो गया था कि यार इतना ऐसे दिमाग की खपाई की थी। और उसके साथ थे भी 2-3 क्वेश्चंस। सो एक वो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं थे, लेकिन अगेन इंफॉर्मेशन को सारा पढ़ना, फिर उसके बाद इसने ये डेटा सफिशिएंसी दे दिया। उसके बाद फिर एक डेटा सफिशिएंसी आ गया, फिर एक सिंपल सा ये, अच्छा ये क्वेश्चन भी ना इंटेंस किस्म का सवाल था, मुझसे ये गलत हो गया था। ये मुझे इतना क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था उस टाइम पे कि क्या पूछ रहे हैं। बाद में आई गॉट इट कि ये क्या है। फिर डेटा सफिशिएंसी आ गया। फिर उसके बाद दिस वाज अगेन अ सिंपल मैथ क्वेश्चन था, ये भी कोई टेबल वाला था। देन अनदर डेटा सफिशिएंसी, अनदर सिंपल क्वेश्चन ऑन टेबल्स। और इसमें मैंने देखा था कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस, परसेंटेजेस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये उसने सारे टॉपिक्स टेस्ट किए थे। ये वाला गेम एक था टेबल्स वाला। सो अब अच्छा, वो जो मल्टी सोर्स रीजनिंग मैंने भी पीछे दिखाया था ना, दैट वाज द ओनली क्वेश्चन व्हिच आई फाउंड चैलेंजिंग, लाइक रियली इट पुश्ड मी। तो मुझे वो उस क्वेश्चन ने परेशान किया था। बाकी मुझे ऐसे क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं लगे थे। और वो एक क्वेश्चन जो मुझे इतना समझ नहीं आया, जो मेरा गलत भी हुआ था, बट आई थिंक आई जस्ट गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग, अदरवाइज आई गॉट इट ऑलमोस्ट राइट। सो ओवरऑल जो मेरा फीडबैक है इन 3-4 एग्जाम्स को लेके, ये बाय द वे मैंने आपके साथ पहला एग्जाम डिस्कस किया है। सो बाकी भी ट्रेंड्स यही हैं। इसके अंदर जो मेन चीज है ना, वो डेटा इनसाइट्स का सेक्शन है, जो कि आपको ट्रबल देगा इन टर्म्स ऑफ फोकस अटेंशन। है वैसे छोटा सा सेक्शन ही आपका, तो इट एंड्स इन लाइक 40-45 मिनट्स, बट ऑब्वियसली इट इज समथिंग जो कि आपको चैलेंज करेगा। उसमें लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है। और लेकिन उसमें भी ये है कि 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बाकी 15 के अंदर वो जो मल्टी सोर्स सीजिंग है वो चैलेंजिंग है। बाकी क्वेश्चंस ओके हैं, मतलब दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, डुएबल किस्म के क्वेश्चन हैं। 13-14 सवालों के बाद में मैं कहता हूँ यार बस हो गया, अब मैं थक गया हूँ। सो आई थिंक वो दैट्स द एज फैक्टर। बट फॉर यू पीपल जो जिनका आगे फ्यूचर इस एग्जाम के साथ टाइड है, दे ऑब्वियसली विल नॉट फील दैट वे, दे विल फील अ लॉट मोर मोटिवेटेड। ठीक है, सो ये मेरी ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए, काफी लोगों का था कि जी आप डिटेल में इसके बारे में हमें फीडबैक दें। सो अगर इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड ऑन, प्लीज डू लेट मी नो। बाकी ये कि जहां तक न्यू जीमैट प्रिपरेशन की बात है, वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी उसके ऊपर की हुई, आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर वो गिवन है यूट्यूब के ऊपर। और इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।